Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some respiratory disorders like bronchitis, emphysema, lungs cancer, asthma, and pneumonia. What are respiratory disorders? Any type of disorder related to respiratory pathway is known as respiratory disorder. कोई सा भी इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन जो रिस्पायरेटरी पाथवे में होती है उसको हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं. And there is a high percentage of respiratory disorders in Pakistan due to a presence of more concentration of air pollutants. अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करते हैं या फिर अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो दोनों केसेस में एयर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. There are various type of respiratory disorders, some of which are mentioned here is bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma, and lungs cancer. What is bronchitis? It is inflammation of bronchi or bronchiole, and it is caused due to excessive secretion of mucus. इन ट्यूब्स के अंदर म्यूकस ज़्यादा स्क्रीट हो जाता है जिसकी वजह से ये ट्यूब्स स्वेल कर जाते हैं और फिर स्वेलिंग की वजह से ये नेरो पड़ जाते हैं सेंटर से जिसकी वजह से एयर सही तरीके से पास नहीं हो सकता. देर आर वेरियस कॉजेज जस्ट लाइक वायरसेस की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन होती है या बैक्टीरिया की वजह से या कोई केमिकल इरिटेंट जस्ट लाइक कोई स्मोक टोबैको स्मोक से किसी बंदे को इरिटेशन होती है तो उस इरिटेंट की वजह से भी ये कॉज हो सकती है. And there are two major types of bronchitis. Acute, एक को acute कहते हैं हम, एक को chronic कहते हैं. What are the general symptoms? Fever होती है बंदे को, cough and then chill and shortness of breath और mild whistling जो breathing के दौरान सीटी की आवाज़ निकलती है जिसको हम mild whistling कहते हैं. And what are the acute bronchitis and chronic? Acute bronchitis is the type of bronchitis which lasts about 2 weeks. जो 2 हफ्ते में ये recover हो जाता है and there is no permanent damage to the bronchi. जबकि chronic bronchitis क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर और फिर इट लास्ट फॉर 3 months to 2 years जिसमें परमानेंट डैमेज होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में. And then what is emphysema? It is destruction of walls of alveoli. Alveoli ऑलरेडी आपने स्टडी किया है, उसके walls में ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एल्वेलाई जो है इनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है. जब इनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा कि सरफेस एरिया गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा. एज रिज़ल्ट प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा, टिश्यूज़ तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. और इस केस में लंग्स के टिश्यूज़ ऑब्वियसली डैमेज होते हैं. एल्वेलाई जो है वो लंग्स का पार्ट है या लंग्स का टिश्यू है, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं. तो इस वजह से एक दफ़ा जब लंग्स के अंदर टिश्यूज़ की डैमेज हो जाती है तो लंग्स दोबारा अपने ओरिजिनल एक्सलेशन के बाद लंग्स अपने दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ जाते. जब वो एयर को बाहर एक्सेल करते हैं तो उसके बाद वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते. एंड एज रिजल्ट एयर के नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रेप्ड इन लंग्स और एयर जो है वो लंग्स के अंदर ही रह जाता है. ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा और फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस काज हो सकते हैं. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसेमा? फटीग होती है, मस्कुलर पेन होती है, वेट लॉस हो जाती है और फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस. बंदे को बार बार जो है वो इन्फेक्शंस होते रहते हैं, वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस. और जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो ये उस टाइम सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं जब 50 to 70% ऑफ लंग्स टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुका होता है, तब फिर ये सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं. एंड व्हाट इज़ निमोनिया?
आपको आइडिया होगा कि इट इज़ अगेन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, जहाँ पे बैक्टीरियम की वजह से, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरियम कहा जाता है, उसकी वजह से ये कॉज हो जाती है। और फिर अगर दोनों लंग्स डैमेज हों तो दैट इज़ नोन एज डबल नमूनिया, जिसको डबल नमूनिया कहा जाता है। और उसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस बैक्टीरियम एक वायरस भी है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है, और कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी नमूनिया काज हो सकता है। अब जो ही काजेटिव ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाता है एल्वेलाई के अंदर, यहाँ पे ये ग्रो कर जाता है, उनकी नंबर इंक्रीज हो जाती है, और फिर वहाँ पे फ्लूइड जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और फिर पस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। May cause shortness of breath. What are the symptoms? High fever, shivering, cough, sputum production. कैसे ट्रीटमेंट की जाती है? एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो कि उस उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये स्लो डाउन कर देते हैं, और उसके साथ साथ कि ऑक्सीजन की प्रॉपर टिश्यूज़ तक ना पहुंचने की वजह से स्किन कलर चेंज हो जाता है, एंड दैट बिकम डस्की, और फिर पर्पलिश कलर का स्किन हो जाता है ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। वैक्सीन्स भी कुछ अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली जो है वो एंटीबायोटिक्स ही दिए जाते हैं नमूनिया की ट्रीटमेंट के लिए। एंड व्हाट इज़ अस्थमा? अस्थमा इसको हम फॉर्म ऑफ एलर्जी भी कहते हैं, वेयर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। जो एलर्जिन है वो क्या करता है, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करता है, म्यूकस प्रोड्यूस हो जाती है, एयरवेज नेरो हो जाते हैं, और फिर एंड द पेशेंट्स बिकम सेंसिटिव टू एलर्जेंस लाइक स्मोक की तरफ, डस्ट की तरफ, या फिर पोलन की तरफ, या परफ्यूम्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग स्मोक की तरफ एलर्जिक होते हैं, कुछ डस्ट की तरफ, और कुछ पोलन्स, और फिर कुछ जो है वो परफ्यूम की स्मेल से भी उनको एलर्जी होती है। तो इससे वहीं नेर्विंग ऑफ एयरवेज हो जाती है। अब इन एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में ये लंग्स जो है उनके अंदर ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर मोर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है। एंड द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों में जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है मोस्टली एट नाइट, और कुछ में वीजिंग होती है, जिसमें विजलिंग साउंड आ जाती है ब्रीथिंग के दौरान। कफ और चेस्ट टाइटनेस वगैरह होते हैं। और मोस्टली क्या किया जाता है कि इसमें इन्हेलर्स वगैरह दिए जाते हैं, जो कि उन एयर पाथवेज जो कि म्यूकस की वजह से जो ब्लॉक हो चुके हैं वो डायलेट कर जाते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो नेर्विंग हो गई है वो ओपन हो जाती है इन्हेलर्स की वजह से। एंड व्हाट इज लंग्स कैंसर? अगेन अनकंट्रोल सेल डिवीजन लंग्स की होती है, जिसको हम लंग्स कैंसर कहते हैं। एंड नॉर्मल लेवल से टिश्यूज़ जो है वो ज़्यादा डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग होती है, एंड वेट लॉस। और अगेन क्या होगा कि मेजर कॉज कार्सिनोजिन होगा, जो कि कैंसर कॉज करता है। एंड कार्सिनोजिन्स में सिगरेट स्मोक मेजर कार्सिनोजिन है। आयनाइजिंग रेडिएशंस, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस पड़ते हैं तो उसकी वजह से भी, या फिर कोई वायरस अगर इन्फेक्शन करता है, क्योंकि कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, तो वो अगर लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है तो उससे भी फिर लंग्स कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सिगरेट स्मोक में ये कहा जाता है कि तकरीबन 50 नॉन कार्सिनोजेन सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली 50 नॉन कार्सिनोजेंस का मतलब ये है कि कैंसर कॉजिंग 50 केमिकल सब्सटेंसेस सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक बंदा जो है जो स्मोकर है वो हाई रिस्क पे है लंग्स कैंसर के एज कम्पेयर टू कि दूसरा बंदा जो एक नॉन स्मोकर है। इस तरह से ये इन्फेक्ट हो जाते हैं होते हैं। इसमें डायग्राम में देखें, यू कैन सी हियर दैट, ये पूरा देखें, ये पूरा कलर जो है ये चेंज हो गया है। एंड लंग्स कैंसर इज द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज। स्मोकिंग से रिलेटेड ही है, जो कि
अफेक्ट कर रहा है। और सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं कि जस्ट स्मोकिंग अफेक्ट लंग्स, तो ये स्मोकिंग बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, सिर्फ लंग्स में ये कैंसर कॉज नहीं कर सकता। इट कैन अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय कहते हैं कि किडनी के कैंसर के चांसेस होते हैं, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट कैंसर और ब्लैडर कैंसर एंड पेंक्रियाटिक कैंसर के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं स्मोकिंग की वजह से। और फिर बंदे के अंदर एम्फिसीमा और अदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इट ऑल्सो इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्मोकिंग से सर्कुलेटरी सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा होता है। और इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि टोबैको स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये कम कर देता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि प्रॉपर हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और उसके साथ साथ जिससे ये कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और उसके साथ साथ जो है ये प्लेटलेट्स के नंबर को भी ये इंक्रीज़ कर देता है। प्लेटलेट्स के नंबर इंक्रीज जब होगी तो ब्लड ज़्यादा थिक होगा, जब ब्लड ज़्यादा थिक होगा तो एथीरोस्क्लेरोसिस, अगेन हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड अगेन ट्यूबरक्लोसिस और नमूनिया के 4 टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं एक स्मोकर के अंदर एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल बंदे के। एंड वीकनिंग ऑफ टीथ, वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ, स्मोकर्स के अंदर टीथ की भी वीकनिंग होती है, एंड टीथ लॉस भी 3 टाइम्स हायर है इन स्मोकर्स एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। Thank you so much for watching my video.